Guys, welcome back to my channel once again. So guys, today's video is going to be very interesting, so I am requesting you to watch this video till the end. So guys, आज का वीडियो जो है वो है my university list which I applied to. So yes, I am very particular about only one country, that is USA. So I applied to only those universities which are located in USA only. So guys, let's start this video. आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपको ये वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और इन फ्यूचर और वीडियोस में क्या क्या मतलब वीडियोस बनाऊँ और क्या क्या वीडियोस में चेंजेस लाऊँ वो भी प्लीज़ आप कमेंट में आप बता सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो लाइक. तो गाइस, मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई की है और मैंने 5 यूनिवर्सिटी को इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मेरे सर्टेन क्राइटेरियाज थे. मैंने मोस्टली 5 क्राइटेरिया को सामने रखा है, उसे देखकर मैंने ये 5 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया है. यस, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट मुझे मेरे जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये 5 ही यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट लगी हैं. तो मैं आपको पहले मैं अपने जो पैरामीटर्स है वो 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देन आई विल सो मेरा पहला जो क्राइटेरिया था वो था कि बजट. तो मेरा मतलब पहले से डिसाइड था कि मेरा एक सर्टेन बजट है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करूँगा और इससे ज़्यादा जो एक्सीड अगर होगा तो मैं उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगा ही नहीं. तो पहले जब मैंने पहली बार मतलब ये डिसीजन लिया था कि मैं यूएस में मास्टर करने जाऊँगा, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही मतलब यूनिवर्सिटी थे जो कि मतलब टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, उसमें अप्लाई करना, जैसे कि यूएससी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, एंड देयर आर सम अदर यूनिवर्सिटी लाइक टेक्सास A&M. So these are the certain university which I thought before I applied टू माई एक्चुअल यूनिवर्सिटीज़. मैंने बताया कि मेरे पहले जो डिसाइड किया था कि किन किन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगा. देन आफ्टर दैट व्हेन आई चेक देयर पोर्टल अबाउट द ट्यूशन रेट, देन आई वाज अमेज्ड. सो देन आई डिसाइडेड दैट आई रियली वांट टू रिसर्च अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ like there are so many universities. Like if you want to go in topmost university, then you have to pay huge amount, and if you want to go in some lower ranking school, then it might possible that your tuition fees will be low, and also you can get some scholarship opportunity as well. So that's why I took decision that I want to apply to those universities which are fitting to my budget. तो गाइस, मेरा बजट अप्रॉक्सीमेटली था कि 30-35 लाख के अंदर ही मतलब मुझे पूरा मास्टर कंप्लीट करना था, इंक्लूडिंग लिविंग एक्सपेंस. ओके, तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, बजट. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि मैंने जो जितने भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है वो किसी पर्टिकुलर एक कोर्स के अप्लाई नहीं किया. मैंने दो या 3 कोर्सेज को मिला के मतलब अप्लाई किया है. जैसे मैंने एक कॉलेज में बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई किया है, एक में इंफॉर्मेशन सिस्टम में अप्लाई किया है और एक में डेटा साइंस अप्लाई किया है. तो दिस कोर्सेज आई अप्लाई टू. देन सेकेंड जो हमारी क्राइटेरिया थी वो थी कोर्स स्ट्रक्चर. यस गाइस, तो जो फ्यूचर में भी जो स्टूडेंट्स यूएस या किसी भी और कंट्री में जाना चाहते हैं वो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले वो उस पर्टिकुलर कोर्स की मतलब कौन से कोर्स ऑफर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, वो ज़रूर देखिएगा. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बस रैंकिंग देख के ही वो चले जाते हैं और भले ही उनका कोर्स करिकुलम कैसा भी हो. तो ये बहुत ही अच्छे से देखना है कि कौन से वो कोर्स ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद ही उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना. तो मैंने जो जिस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है उनमें सबके मैंने मतलब कोर्स करिकुलम चेक किया है. तो उसमें मैक्सिमम 2 to 3 कोर्सेज आर कोर कोर्सेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल आर द इलेक्टिव कोर्सेज. अगर इलेक्टिव कोर्सेज बहुत सारे होंगे ना तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन अपने हिसाब से कौन सा कोर्सेज करना चाहते हैं वो अपन चूज़ कर सकते हैं. तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना. एंड मेरी थर्ड जो प्रायोरिटी थी वो लोकेशन.
यस गाइस, लोकेशन लोकेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर करता है। भले ही आप है ना एक टॉप यूनिवर्सिटी में चले जाओ, और अगर वो यूनिवर्सिटी जैसे किसी मतलब स्मॉल विलेज या स्मॉल सिटी में है, तो है ना आपको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएगी। बिकॉज जो मतलब कंपनीज होते हैं वो चाहते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स उनके लोकल है, मतलब लोकल उस सिटी में पढ़ते हैं, उस सिटी के कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको हायर करना चाहते हैं, तो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे कि अगर तुम जैसे एक यूनिवर्सिटी है सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी, तो सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी बहुत ही एक स्मॉल टाउन में सिरैक्यूज में लोकेटेड है। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर वहाँ से न्यूयॉर्क सिटी में अप्लाई करता है, तो न्यूयॉर्क सिटी के जो कंपनीज हैं वो सोचते हैं कि भाई कि इनको हायर करे कि नहीं करे, क्योंकि इंटरव्यू जो भी मतलब प्रोसीजर होता है उसके लिए है ना उस स्टूडेंट को न्यूयॉर्क सिटी में आना पड़ता है उसके। तो उस वजह से कंपनी को उनके लिविंग एक्सपेंस एंड ट्रैवल एक्सपेंस भी देनी पड़ती है। तो इस वजह से है ना कंपनीज दूसरे सिटीज़ के लोगों को हायर नहीं करते। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका कॉलेज जो है भले ही वो थोड़ी रैंकिंग में थोड़ी लो है, बट एक अच्छी लोकेशन में अगर होगी तो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यू विल गेट फॉर इंटर्नशिप एज वेल एज फुल टाइम जॉब। तो गाइस ये तीन जो मेरी क्राइटेरिया थे वो मैंने बता दिया। तो पहली थी बजट, सेकंड थी कोर्स स्ट्रक्चर, एंड थर्ड थी लोकेशन। ओके, तो मैंने जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है वो उसके मैं आगे बताऊंगा कि मैंने उस लोकेशन में अप्लाई किया है, कैसे मतलब अप्लाई किया है, तो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। देन गाइस मेरी थर्ड प्रायोरिटी थी, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रायोरिटी आप आगे पीछे भी कर सकते हो, वो लगभग सेम ही है। तो मेरी फोर्थ प्रायोरिटी थी रैंकिंग। यस गाइस, तो रैंकिंग के मामले में मतलब मैं ये बोलूँगा कि आप ज़्यादा रैंकिंग को मत देखिएगा, बट एट द सेम टाइम रैंकिंग ऑल्सो मैटर्स। बिकॉज अगर आप इस तरीके की यूनिवर्सिटी में जाएंगे जिसकी रैंकिंग 1000 है, 1500 है, 900 है, तो आई थिंक दैट नॉट मेक अ सेंस। बिकॉज आपको स्कॉलरशिप भले ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर इतना वो जो कोर्सेज होंगे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, प्रोफेसर इतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो एक तरीके से ये हुआ कि हाँ आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आपके दिमाग से लोन का बर्डन कम हो जाएगा, लेकिन कोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और इवेंचुअली व्हेन यू गो फॉर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी देन यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो आप एक सर्टेन लिमिट के अंदर मतलब यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं, जैसे टॉप 500, टॉप 600 और अप टू टॉप 800 समथिंग लाइक दैट। देन उसके आगे मतलब आप नहीं जाओगे तो वही अच्छा रहेगा। ओके, तो ये रैंकिंग क्या बताते हैं। और देन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़। सो जैसा मैंने बताया कि आप जितने ज़्यादा लो रैंकिंग वाले में जाओगे तो उसमें स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहेंगी। देन एट द सेम टाइम आपको देखना है कि आप ज़्यादा ही लो रैंकिंग वाले में नहीं चले जाओ। नाउ गाइस, अब मैंने जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है वो यूनिवर्सिटीज़ के एक करके नाम लेता हूँ, एंड साथ ही आई विल ऑल्सो टेल यू लाइक वेयर दिस कॉलेज इज़ लोकेटेड एंड हाउ फार इज़ लोकेटेड फ्रॉम बिग सिटी, एंड सो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आई विल डिस्कस विथ यू। And in that particular university which course I have applied to, I will also tell you. So first university है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन डियरबॉर्न। यस गाइस, तो ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एक टॉप यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन आन अनवर, एंड देन सेकंड है उसका ये एक शायद कह सकते कि ब्रांच है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन डियरबॉर्न। ये मतलब दो अलग अलग कैंपस हैं। तो अब मैंने इसमें क्यों अप्लाई किया, एक तो मैंने करिकुलम देखा, बहुत ही अच्छा था। इलेक्टिव कोर्सेज, प्लेंटी ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज आर अवेलेबल, एंड कोर कोर्सेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे कि जैसे कि एक कोर्स है उसमें 2-3 ऑप्शंस रहेंगे, 2-3 और कोर्सेज के ऑप्शन रहेंगे। तो उन 2-3 में से आप किसी एक कोर्स को कर सकते हो, और वो एक कोर्स आपका कोर कोर्सेज हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि कोर कोर्सेज में भी मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो इस कारण मैंने अप्लाई किया इसमें। एंड सेकेंड थिंग इज़ लोकेशन मीन्स इट इज़ लोकेटेड
20 to 30 मिनट्स अवे फ्रॉम डिट्रॉइट। डिट्रॉइट में जैसे हम जानते हैं कि एक बड़ी सिटी है मिशिगन के अंदर, एंड वो लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यू विल गेट आफ्टर योर फर्स्ट ईयर। After your first year, like you will, if you want to do internship, then you can go for then of course for full time opportunity as well. So इन दोनों चीज़ों के लिए मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। देन द सेकेंड यूनिवर्सिटी इज़ University of Maryland, Baltimore County। तो सेम रीज़न है मैंने क्यों अप्लाई किया। एक तो मतलब ये डीसी के आसपास ये लोकेटेड है ये यूनिवर्सिटी, एंड इट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम फिलाडेल्फिया एंड न्यूयॉर्क सिटी एज वेल। 1 to 2 आवर्स में आप वहाँ पर रीच कर सकते हो। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, और कोर्स स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। इसमें डिफरेंट ट्रैक्स है इलेक्टिव्स में भी, तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ अप्लाई करके। और आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन यू द व्हाट कोर्स आर अप्लाई टू। सो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन डियरबॉर्न में मैंने डेटा साइंस के लिए अप्लाई किया है। देन यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी में मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम में अप्लाई किया है। देन जो थर्ड यूनिवर्सिटी है वो है फॉर्डम यूनिवर्सिटी। तो फॉर्डम यूनिवर्सिटी is located in New York City. So as you know, the New York City is the capital of the world, so plenty of opportunity after you graduate. Therefore I applied to this university. Then fourth university is Northeastern University, and as you all Indians know, Northeastern, how much popular is Northeastern because of their co-op, and so that's why I applied in that university, and it is located in Boston. And Boston, and if you talk about the courses which I applied in Fordham University, that is the data science course, and in Northeastern University I applied to information system. Information system Northeastern में बहुत ही पॉपुलर है, एंड बहुत इंडियंस यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एंड इस कॉलेज में एक्चुअली इंडियंस लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो यू मे रिजेक्टेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। सो प्रोफाइल अपना अच्छा बनाना, तो उसके बाद सेंड करना, GRE वगैरह अच्छे से स्कोर करना, तो आपको एडमिट मिल सकता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न की ये जो कोर्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें बस वन कोर्स इज़ द कोर कोर्स है, एंड रेस्ट ऑफ द all courses are elective course. So you can make your own courses, like there is a course like data science related course, database related course. So अगर आप वो कोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर कोर्स करते हो, तो आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हो, एज अ डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो, एज अ डेटा इंजीनियर भी बन सकते हो, और भी प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच यू कैन बी इन। सो नॉर्थ ईस्टर्न में भी मैंने अप्लाई किया है, एंड और मैंने एक फाइनल यूनिवर्सिटी जो थी वो UNT, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी में मैंने MS इन बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई किया है। एंड टेक्सास में अप्लाई करने का बहुत बड़ा एक रीज़न है कि यहाँ पर अगर आप $1,000 का अगर स्कॉलरशिप पाते हो, तो आपकी जो फ़ीस होती है वो इंस्टीट्यूशन फ़ीस हो जाएगी। मैं मतलब बताऊंगा कि इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट फ़ीस क्या होती है। आप बस अभी सिंपली ब्रीफली बता देता हूँ कि इन स्टेट फ़ीस अगर 5,000 होगी, तो आप आउट ऑफ स्टेट की फ़ीस जो होगी वो आप मान लीजिए कि 2 times और 3 times मोर देन इन स्टेट फ़ीस। सो इन स्टेट का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर स्टेट में है तो उनकी फ़ीस कम होगी, और जो स्टूडेंट्स बाहर से अप्लाई करेंगे वो आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनकी फ़ीस ज़्यादा होगी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट से। सो ये मेरी मतलब बहुत सारे तो नहीं, मतलब 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। एंड मैं आप अगर इस कमेंट में बताएंगे कि आपको
इसके बारे में, इन यूनिवर्सिटी का मैंने और क्या स्पेसिफिकली जानना है वो भी बताऊंगा। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए मैंने क्या किया है, मतलब मैंने एप्लीकेशन वेवर के लिए मैंने कुछ ट्राई किया है कि नहीं। अगर ये सब बातें आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे एप्लीकेशन फ़ी वेवर मिला है कि नहीं। तो आपको सब बताऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ like this video and also like our future videos as well, and please subscribe to this channel and keep watching our video. So for today, thank you so much. Bye bye.